मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर का दौरा किया और उन्होंने नेशनल हाईवे के उस हिस्से का मुआयना किया जो भारी बारिश से तबाह हुआ था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरम्मत के काम का बारीकी से जायजा लिया और मुतालिका एजेंसियों को जल्द मरम्मत करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि सड़क के जल्द से जल्द खुलने और ट्रैफिक पूरी तरीके से आरामदेह तरीके से चलने की कोशिश की जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला अफसरान के साथ बातचीत की, मुस्तकबिल में इस तरह की किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने वक्त पर तैयारी और अलर्ट रहने की अहमियत को ध्यान में रखने को कहा। ये बंद रहा है परसों से और इत्तेफाक से रेल रूट भी बंद है, नेशनल हाईवे भी बंद है, तो जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उनके लिए भी रूट बहाल करना अनिवार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक हमें कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियां हैं उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। उसको किस तरह से करना, हमारे NHAI के भी अधिकारी हैं, DC साहब भी बधाई की पात्र हैं। इन्होंने रेड अलर्ट के दिन सुबह से ही ट्रैफिक रोक दी थी, नहीं तो शायद और ज़्यादा क्षति पहुँचती। और वहाँ पर भी दिन रात काम चल रहा है, जखानी के आगे भी, तो उसको जिगजैग करके ऐसे हमवार कर देंगे और यहाँ से भी ऊपर की साइड से, ताकि यहाँ थोड़ा वल्नरेबल ज़्यादा है, इसको सपोर्ट है। और लॉन्ग रन में यहाँ पर एक ब्रिज की तामीर की जाएगी ताकि इस जगह को हम छोड़ दें। जो अभी तो बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, जो कि कहा जाता है कि 99 साल में पहली बार इतना बड़ा, लेकिन ना भी हो तब भी ये वल्नरेबल स्पॉट है, तो इस स्पॉट को हम एक ऑल्टरनेट रूट दे देंगे। तो उधमपुर का दौरा किया था और नेशनल हाईवे पर जो नुकसानात हुए हैं उसका जायजा लिया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सबसे बड़ी बात यह है कि उधमपुर का ये रास्ता काफ़ी महफूज माना जाता है, लेकिन पहाड़ों से गिरा हुआ मलबा पूरी सड़क को अपने अंदर समाता हुआ नजर आया। कई जगह सड़कें धंसी हुई नजर आई। हाईवे की जो प्रोजेक्ट से उससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पूरे इलाके में उन इलाकों का भी दौरा करते नजर आए जहां पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे पर इन तमाम तर चीज़ों को देखा गया। इमरजेंसी की सूरत में तैयार रहने को कहा गया और भारी बारिश की सूरत में आने वाले दिनों में अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पे किस तरीके से मरम्मत का काम किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, किस तरीके से उन नुकसानात की भरपाई हो और तमाम तर प्रॉब्लम को फौरी तौर पे किस तरीके से पॉइंट आउट किया जाए, एक टीम कैसे गठित की जाए ताकि आने वाले किसी भी तरह की मुसीबतों को फौरी तौर पे दुरुस्त किया जा सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ के इंजीनियरिंग विंग से बातचीत की और नेशनल हाईवे उधमपुर के अंदर जो रास्ते जहाँ जहाँ धंसे हैं या टूटे हैं उसके बारे में, उसकी तमाम तर जानकारी के बारे में तफसीली बातचीत हुई। उधमपुर का रुख करेंगे, विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधमपुर में जिस तरह की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं विक्रम, या फिर जिस तरह का अभी हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा देख पा रहे हैं, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि इंतजामिया सरकार अलर्ट तो है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है ग्राउंड लेवल पर, इसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपडेट सबसे पहले जानेंगे और ख़ास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा। जी आमिर, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पिछले जो बारिशें रही हैं उन बारिशों की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो बनी थी और इससे अछूता कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उधमपुर भी नहीं रहा। उधमपुर में जहां कई इलाके जो अभी भी रिस्टोरेशन के लिए जो है वो रोड्स जो है उनको रिस्टोर किया जा रहा है, जैसे रामनगर, तिलैनी, बसंतगढ़, पंचैरी की बात की जाए तो इन सब अभी भी कहीं ना कहीं कुछ रोड्स जो है उनको रिस्टोर किया जा रहा है। रिस्टोरेशन का काम जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाया, हो रहा है। बिजली सप्लाई जो थी वो पिछले काफी समय से जो है बंद पड़ी थी, जिसको धीरे धीरे करके रिस्टोर जो है किया जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो वो रिस्टोर किए जा रहे हैं। नेटवर्क प्रॉपर अभी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो जरूर दे दी गई है। इसी सब के बीच अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे भी इस पूरी त्रासदी में जो है वो अछूता नहीं रहा। चनैनी और उधमपुर के बीच में लगभग 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर या तो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो पूरे नेशनल हाईवे के ऊपर गिर चुके हैं, या फिर पूरी की पूरी दोनों ट्यूब जो है, दोनों लाइन जो है नेशनल हाईवे की वो पूरी तरह से तवी नदी में बह चुकी हैं। तो इस सब को लेकर इस समय संपर्क जो है वो पूरी तरह से कटा हुआ है और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद है। रिस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। जैसे ही मौसम साफ हुआ था वैसे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जो है वो इस काम के लिए मुस्तैदी से जो लग गए थे, युद्ध स्तर पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया था। लगातार आला अधिकारी जो है नेशनल हाईवे का दौरा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो भी सीधा बलीनाला इलाका जो है जहां से पूरा का पूरा हाईवे जो है वो तवी नदी में बह गया, वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और ये वहां आला अधिकारियों से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जितने लोग थे उन सबसे बातचीत करके
ये उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि अगर मौसम इतना साफ रहता तो शाम तक असेंशियल सर्विसेज के लिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार रिस्टोर जो है वो जरूर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये पूरा वहां जायजा लेने के बाद जिला कार्यालय के अंदर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एक बैठक जो है वो की गई है और उस बैठक में पूरे जितना भी जिले के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, जो घर की घिरे हैं या जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज को नुकसान पहुंचा, उन सब का जायजा जो है वहां पर लिया गया और ये हिदायतें दी गई है कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन जो है उसको की जाए ताकि आम जनता जो है उनको राहत मिल सके, या फिर जो लोग फ्लड अफेक्टेड है जिनका घर गिर चुके हैं या घरों में दरारें आई हैं, उन सब की भी एक लिस्ट सूची जो है वो तैयार की जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूरा जो इनका आंकलन बनाए और जल्द से जल्द सरकार तक भेजे ताकि जो मुआवजा है या जो मदद है वो भी इनको मुहैया करवाई जाए। तो एक महत्वपूर्ण दौरा आज का रहा और साफ तौर पर यहाँ पर हिदायतें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये दी गई। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तारीफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूर की गई है यहाँ पर, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी त्रासदी में जो है वो दिखाया और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बचाव कार्य किए गए हैं या फिर रिसोर्सिंग का काम किया गया है, तो इसके लिए जहां कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना की गई, वहीं साफ तौर पर उन्हें यह भी कहा गया कि आगे से भी दोबारा कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इसी तरह से या इससे ज्यादा जो है वो विजिलेंट रहे, यानी इससे ज्यादा तैयारियों में रहे ताकि स्थितियों से साफ तौर पर निपटा जाए और आम जनता को जो है वो परेशानी ना हो। जी आमिर। विक्रम, जो नेशनल हाईवे के आसपास के जो इलाके हैं, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा वहां भी हुआ था और वहां क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ उसके ऊपर रोशनी डाली जा सकती है? देखिए आमिर, मैं आपको बता दूं कि अगर बली नाला की ही बात की जाए या चनैनी से उधमपुर चनैनी तक जितने स्ट्रेच हैं, हालांकि जितने स्ट्रेच हैं जहां जहां से ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, जहां पर बली नाला में पूरी तरह से वॉश हो चुका है ये नेशनल हाईवे, वहां पर तो साफ तौर पर कह दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पहले अभी फिलहाल इसको रिस्टोर किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज जो है वो बनाया जाए ताकि दोबारा कभी अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो दोबारा नेशनल हाईवे को नुकसान ना पहुंचे और नेशनल हाईवे जो है वो थ्रू रह सके, क्योंकि यहाँ पर पूरा तवी नदी और इस बार जो है तवी नदी पूरे उफान पर थी। कई ब्रिजेस कल भी एक ऐसी ही खबर जो है वो हमने बताई कि बली नाला से आगे एक बांध इलाका पड़ता है जो लगभग 20 पंचायतों को जोड़ता है, वहां पर भी एक पुल जो काफी समय के बाद काफी डिमांड के बाद लोगों के बना था, वो पुल महज 5-6 साल के बाद ही तवी नदी के उफान की वजह से पूरी तरह से बह चुका और संपर्क अब 30 से 18-20 पंचायतें जो है उनका पूरी तरह से कट चुका है। तो ये सब चीजें जो है इन सब का जायजा जो है वो लिया गया है। जितने स्पॉट वहां पर है, वहां नेशनल हाईवे पर जितनी दुकानें या जो कमर्शियल जितने भी वहां एस्टेब्लिशमेंट थी उनको जो नुकसान पहुंचा वो भी देखे गए हैं। कुछ घर जो है बली नाला के अपर इलाके में जो है वो घर जो है, क्योंकि पूरी पहाड़ी जो है वो नीचे आ गई, हालांकि लोगों को पहले ही वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था, लेकिन उन घरों का जायजा भी लिया गया है और ये प्रशासन को साफ तौर पर कह दिया कि इनका लेखा जोखा तैयार किया जाए, एस्टिमेट जो है वो तैयार किया जाए कि कितना नुकसान है, कितने परिवार हैं और किस किस तरह का नुकसान है। और ये भी कहा गया कि कुछ इलाके जो जैसे बली नाले के अपर इलाके हैं जहां पर काफी दूर ऊंचाई पे जो लोग रहते थे, तो जिला प्रशासन को ये भी कहा गया कि वहां पर टीम्स भेजी जाए, एक्सपर्ट टीम्स भेजी जाए ताकि वो ये जांच कर सके कि वहां पर इनको जो है रुकने के लिए रहने जो लोग हैं वहां दोबारा उनको वहां बसाया जा सकता है या नहीं, क्या वो जगह है बसाने के लिए या नहीं। तो इन सबको लेकर जो है वो साफ तौर पर कहा गया है। सबसे ज्यादा 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे बारिश का। विक्रम, जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या महकमे मौसमियात ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों के लिए किसी भी तरह की संभावित खतरा या कुछ भी ऐसा जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया हो? देखिए आमिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ये बारिश हुई और इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो है पूरा जम्मू कश्मीर प्रभावित हुआ है। हालांकि जम्मू प्रांत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो जम्मू प्रांत हुआ है, जिसमें जम्मू की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, राजौरी पुंछ की बात की जाए, तो ये मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनियां थी और लगातार ये चेतावनियां दी जाती थी। जोन में पूरे इलाकों को रखा गया था कि यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन आ सकती है, यहाँ बादल जो है वो पड़ सकते हैं। उसके बाद भी अभी भी जिस तरह से मौसम साफ हुआ उसके बाद फिर से विभाग द्वारा ये चेतावनी जरूर जारी किया कि इन इलाकों में अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मौसम साफ होता जाएगा, ड्राई स्पेल जितना रहता जाएगा उतनी ही संभावना लैंडस्लाइड की और ज्यादा बढ़ेगी। जिन पहाड़ों में नमी थी जब वो सूखती जाएगी तो जितनी मिट्टी या जो पकड़ बनी हुई है वो पूरी तरह से गीली होती जाएगी और ये लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तो ये बड़े खतरे जो हैं पहले ही बताए गए हैं और ये साफ साफ मना कर दिया लोगों को
कि ऐसी जगहों पर जहां लैंडस्लाइड होने का खतरा है उस तरफ ना जाया जाए, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो ना हो पाए। इसी को बिल्कुल, बड़ी लेकर बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों की हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से विक्रम आप बता रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह दौरा काफ़ी अहम भी है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन और जो आवाजाही है उसे दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद ही शायद एक बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है अर्बन और रूरल इलाके को ख़ास तौर पर मिला करके। और आने वाले दिनों की जो संभावित सिचुएशन होगी उसे आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए।